Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 7th of July. So let's start the day with the first important topic, and that is scheme to support minor rape victims. So let's discuss the scheme. The Union government has decided कि वो medical, फाइनेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे विक्टिम्स को इन केसेस जहां पे सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो प्रेगनेंसीज तक में भी मतलब रिजल्ट कर गया है। तो उस चीज को लेकर के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इस स्कीम का एम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा शेल्टर, फूड और डेली नीड्स, साथ साथ में सेफ ट्रांसपोर्टेशन, ताकि वो अटेंड कर सके कोर्ट की हियरिंग्स और लीगल एड वगैरह मिल सके उन माइनर गर्ल्स को जिनको मतलब उनके फैमिली ने अबेंडन कर दिया है जस्ट बिकॉज कि वो फोर्स्ड प्रेगनेंसी की वजह से, या फिर वो रेप या गैंग रेप की असॉल्ट हैं, या फिर मतलब किसी भी कारण से बेसिकली उसका जो सपोर्ट है उनको वो जरूरत है। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है जी? मिनिस्ट्री है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये मिनिस्ट्री आपको ध्यान रखना है। इसका ऑब्जेक्टिव निर्भया फंड बनाया गया था, अगर आपको ध्यान होगा तो निर्भया फंड की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव था कि इंप्लीमेंट कर सके इनिशिएटिव्स को, ताकि जो महिलाओं की सेफ्टी है और जो सिक्योरिटी है पूरे देश में उसको वो बढ़ावा दिया जा सके। एस्टैब्लिश किया गया था 2013 में, जब दिल्ली में गैंग रेप केस होता है, निर्भया गैंग रेप केस, उसके बाद में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है 2013 में। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो निर्भया फंड जो है वो आपको ध्यान रखना है कि इसको मिनिस्ट्री जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ध्यान देंगे कि बेसिकली ये निर्भया फंड जो है वो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने से रिलेटेड है। आप बोलोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, लेकिन वो गलत हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, 2013 में लाया गया है। नोडल अथॉरिटी कौन सी है? तो नोडल अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए यही है शब्दों का खेल। यूपीएससी इसी तरीके से सवाल बनाता भी है। एडमिनिस्टर कौन करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और नोडल अथॉरिटी जिम्मेवार कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। ये रिकमेंड करेंगे स्कीम्स को कि कहां पर फंड होना चाहिए, निर्भया फंड के नाम पे। और ये एक नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि मान लो अगर इस फंड में 100 करोड़ रुपए है और उसमें से अगर 50 करोड़ का इस्तेमाल हुआ है, 50 करोड़ बकाया है, तो वो 50 करोड़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, वो लैप्स नहीं करेगा, मतलब वो 50 करोड़ भंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव किसका जी? मिशन वात्सल्य स्कीम का। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये अचीव करने में मदद करता है डेवलपमेंट और चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रायोरिटीज, जो कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में है। ये सपोर्ट करता है चिल्ड्रन को थ्रू नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर। नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के माध्यम से, जैसे कि प्राइवेट एडेड स्पॉन्सरशिप दिया जा सके, जहां पे जो इंटरेस्टेड स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब आकर के मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों को। ये एम्फेसाइज करता है चाइल्ड राइट्स, एडवोकेसी और अवेयरनेस, साथ साथ में जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन सिस्टम, ताकि लीव नो चाइल्ड बिहाइंड के मोटो से किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए। इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क है। और साथ साथ में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जो पॉस्को है 2012 का बेसिक फ्रेमवर्क है कि इंप्लीमेंट करना इस मिशन को। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कि 60-40 का रेशियो है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका असिस्टेंस। तो वात्सल्य स्कीम जो है वो प्रोवाइड करता है असिस्टेंस बच्चों को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में। जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो मेजर लेते हैं ताकि एनकरेज किया जा सके इंडिविजुअल्स को या मतलब प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो स्पॉन्सर करे एक बच्चे को या फिर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट्स हैं वो सब्जेक्टेड हैं कि मतलब जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसके तहत। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। तो हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पंचायती राज के, उन्होंने रिलीज किया है एक रिपोर्ट पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स करके, जो कि नेशनल वर्कशॉप है पंचायत डेवलपमेंट पे। चलिए, ये जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है कमिटी जो कि प्रिपेयर करेगा पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, जहां पे जो मेंबर्स हैं वो जुड़े होंगे अलग अलग मंत्रालय से, डिपार्टमेंट्स से। इसको लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री कौन सी है? तो पंचायती राज है। ठीक है, चलिए स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो यहाँ पे 144 लोकल टारगेट्स हैं, बाकी इंडिकेटर्स हैं अलग अलग थीम्स पे। अच्छा, नेशनल पंचायती राज हम कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को। पंचायती राज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। प्राइम मिनिस्टर कौन था? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कौन सा पार्ट में वो है। ठीक है, और कितने मैटर्स हैं, चलिए ये आप बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो ये जो रैंक है वो पंचायत को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर और कैटेगरीज। इसमें अलग अलग थीम्स हैं कि पॉवर्टी फ्री हो, फिर हेल्दी विलेज हो, चाइल्ड फ्रेंडली हो, वाटर सफिशिएंट हो, क्लीन एंड ग्रीन हो, सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सोशली जस्ट और सिक्योर्ड हो, फिर गुड गवर्नेंस हो और विमेन फ्रेंडली हो। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो ये इनेबल करता है प्रोसेस ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ एसडीजी। ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में वो एक पाइवटल रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल, ताकि सामने आकर के पंचायत में हेल्प हो सके। ये एक बेसलाइन
हैं ताकि लोकल टारगेट्स को अचीव किया जा सके और बाकी सारी बातें। हालांकि आप देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे SC/ST का भी रिजर्वेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। महिलाओं को 1/3 सीट्स रिजर्व्ड है और ये बलवंत राय मेहता कमेटी के बेसिस पे सबसे पहला पंचायत आपको राजस्थान के नागौर में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेचुलेट करते हैं नए होम ओनर्स को, जो कि बेंगलुरु का जो पहला प्रोजेक्ट है स्वामी फंड, जिसमें हेल्प करा गया 3000 फैमिलीज को कि वो अपने ड्रीम होम्स तक पहुंच सकें। अब ये क्या है जी, स्वामी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है बैंक वगैरह में, द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड। ठीक है, तो ये एक सोशल इंपैक्ट फंड है जो कि बेसिकली बनाया गया था कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेस्ड और स्टॉल्ड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब जो रुके हुए हैं किसी कारणवश, उन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देने के लिए कि उसको कंप्लीट किया जा सके। इसको लॉन्च किया गया था 2019 में, ध्यान रखेंगे ये 2019 का है। स्पॉन्सर कौन करता है, तो मिनिस्ट्री जो है वो फाइनेंस है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज मैनेज कौन करता है, तो ये SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड है। SBI का एक ग्रुप कंपनी है, वो मैनेज करता है। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेवलपर्स ये सारा आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्राइटेरिया। तो जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट है हमने देख लिया, जहाँ पे कोई फंडिंग नहीं अब मिल रही है, एटलीस्ट 90% जो है वो फ्लोर स्पेस इंडेक्स वगैरह को कवर करता है। ठीक है, साथ साथ आप देखोगे तो प्रोजेक्ट जो है 30% तक कंस्ट्रक्शन में हो, एटलीस्ट लास्ट माइल फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो, और ये रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियल एस्टेट में ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज नेचर ऑफ द फंडिंग। तो फंडिंग जो है उसका इस्तेमाल सिर्फ प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए ही किया जाएगा, और फंड्स जो रेज किया जाएगा वो इसीलिए कि वो प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कौन से राज्य में है, ओडिशा में है। इसने कंप्लीटली फ्री कर लिया है यानी ह्यूमन सेटलमेंट का, और ये कंट्री का लार्जेस्ट पीसफुल रिलोकेशन है आप फॉरेस्ट ड्वेलर्स आप देखेंगे तो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये लोकेटेड है बारगढ़ डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, और इसको डिक्लेयर किया गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में इनिशियली। ओडिशा में है, पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था 1985 में, और ये हीराकुड डैम और रिजर्वायर के बीच में है। हीराकुड डैम यानी कि महानदी नदी से लिंक है। सेंचुरी जो है वो आप देखोगे कहीं ना कहीं फ्रीडम फाइटर वीर सुरेंद्र साई का भी मेंशन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये रिबेलियन जो है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा वीर सुरेंद्र साई ने किया था 12-18, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसी सेंचुरी के पास में है। तो ये आप फ्रीडम फाइटर का भी नाम इनसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फौना में, तो आप पढ़ सकते हैं जो भी सांबर वगैरह, बाइसन वगैरह। देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां पे मैक्सिमम डाइविंग डक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि लास्ट है, वो है लेप्टोस्पायरोसिस। तो ये अलार्म किया गया बाय राइज इन लेप्टोस्पायरोसिस केसेस मॉनसून से पहले। जो सिविक हेल्थ डिपार्टमेंट है मुंबई का, उन्होंने डिसाइड किया कि वो स्टडी करेंगे 300 से ज्यादा पेशेंट्स को जो टेस्ट किए हैं पॉजिटिव। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये एक कंटेजियस डिजीज है जानवरों में, जो कि ओकेजनली ट्रांसमिट होता है ह्यूमंस में। अगर अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर हम देखें तो ये कॉज किसके द्वारा होता है, तो एक बैक्टीरियम के द्वारा जिसका नाम है लेप्टोस्पाइरा इंटरोगेंस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का नाम मतलब इतना कंपलसरी नहीं है। कैरियर इसका डिजीज का कौन है, तो वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि रोडेंट्स, चूहे, कैटल, पिग्स, डॉग्स, वाटर बफेलोस, ये सारे जो है वो मतलब कैरियर हैं इसके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिसकंसेप्शन क्या है। तो ये डिजीज को कहा जाता है मतलब इली ज्वारा, मतलब कन्नड़ में, और एली पानी मलयालम में। दोनों का मतलब होता है रैट फीवर। हालांकि इसका जो यूजेज है वो कॉमनली ये कहा जाता है कि ये मतलब इकलौता रैट से ही डील है, बट ये ट्रू नहीं है। डिजीज ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो आप देखोगे शेडिंग ऑफ लेप्टोस्पाइरा होता है, जो कि मतलब जो इन्फेक्टेड एनिमल्स है उसका जो यूरिन है उसके टच में अगर कोई आए, ठीक है, तो यूएस जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने कहा है कि जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं बैक्टीरिया वगैरह को, और इसके हिसाब से ही वो मतलब कवर होता है। नाउ लोग कौन से रिस्क पे हैं ये हम देख लेते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं ऐसे जानवरों के या उस सॉइल या वाटर से, और ज्यादातर आप देखोगे कि जिनके कट्स या एब्रेशंस हैं उनके स्किन पे, वो भी जल्दी मतलब इसमें इन्फेक्टेड हो सकते हैं। सिम्टम्स में यही है कि माइल्डर केसेस में पेशेंट्स जो है वहां पे फीवर, चिल्स, हेडेक ये सब देखने को मिलेगा। साथ साथ में सीवियर केसेस में लिवर और किडनी डैमेज तक भी देखने को मिल सकता है। मेजर ड्राइवर्स क्या है, तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे कि फ्लड और हरिकेन्स, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, हाई डेंसिटी ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो, अनहाइजेनिक हो, कंटामिनेटेड पैडी फील्ड्स हो, इस तरीके से। और इसका प्रिवेंशन में आप देखोगे तो ये वन हेल्थ अप्रोच के तहत बेनिफिट हो सकता है। वन हेल्थ एक डिसिप्लिनरी अप्रोच है जहाँ पे सभी हेल्थ को कनेक्ट किया गया है, चाहे वो ह्यूमन हो,
एनिमल हो, प्लांट हो, जो भी एनवायरनमेंट है उन सबको एक तहत जोड़ने की बात। और यहाँ पे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना होना चाहिए, जैसे कि ग्लव्स वगैरह, और सैनिटरी एनिमल का भी मतलब ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स था। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। एंड वी आर प्लानिंग कि हम आपको मंथली करंट अफेयर्स जो हमारा है उसके कंपाइलेशंस के बेसिस पे क्विज हम कंडक्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट में भी बताइएगा और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।